अगला मुख्यमंत्री आपकी नजर में कौन बने? जब ये सवाल पूछा गया है तो नीतीश कुमार 22% और तेजस्वी यादव 34%। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर ये मेरा भी टेक अवे था। मैंने आपको बताया जब लोगों के बीच में जाइए तो सीधा जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो खुलकर तेजस्वी का नाम लेते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार का नाम लेने वाले भी कई लोग आपको मिलते थे और ये नंबर साफ साफ इशारा कर रहा है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 22% देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को 5%, सम्राट चौधरी को सिर्फ 2%, 14% बीजेपी का कोई कैंडिडेट बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप? 22% नीतीश कुमार और 14% ये मानते हैं कि अब नीतीश कुमार का टाइम हो गया, तो ऐसे में माना जा सकता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम उनको जिताते हैं, उनका कोई सीएम बने। वहीं 34% तेजस्वी यादव, 34%, 2% लालू प्रसाद यादव के लिए भी बोल रहे हैं और इसी के साथ साथ 3% कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट, तो कांग्रेस के भी सपोर्टर्स हैं वहां पर, और इसी के साथ साथ एनी कैंडिडेट फ्रॉम आरजेडी बोलने वाले भी 2% हैं। लेकिन 4% के साथ प्रशांत किशोर भी यहां पर बने हुए हैं। 4% लोग कह रहे हैं अब उनका जितना वोटर होगा ना, आशुतोष इधर देखिए, उनका जितना वोटर होगा उनका सबसे बड़ा सेटबैक ही यही है कि पीके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बट मेरा पीके को ही सीएम बनना। 34% पर ये बड़े खुश हो रहे थे, तेजस्वी गॉन, नीतीश गॉन। अरे 22% नीतीश का है, लेकिन साथ में बीजेपी का भी तो है, एलजेपी का भी है। संगीत, मेरा सवाल ये है, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, अब की बार नीतीश सरकार, तो फिर तेजस्वी यादव उनसे आगे कैसे? 22% बहुत कम है। वो इसलिए बहुत सिंपल है। जवाब सुनना है तो अब सुनिए, 22% प्लस 14% कितना हुआ? 36% तो यही हो गया क्योंकि एनडीए के समर्थक है। एक सेकेंड, एनडीए का वोट परसेंटेज बता रहे हैं। अरे भाई साहब, अभी तक एनडीए का वोट परसेंटेज बता रहे हैं ना हम, एनडीए का मार्जिन। उसकी बात सुनिए, एक और चीज है, चिराग पासवान का 5%, 36, 41 हो गया। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आप अनसाइंटिफिक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और सब कुछ नीतीश के चेहरे पे हो रहा है, तो फिर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी तेजस्वी के सामने कम क्यों है? वो 22% उसको वोट कर रहा है। अरे बोल दिए तो वही एनडीए के समर्थक, आप इसको गठबंधन की तरह नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप चश्मा बदल रहे हैं, तो गठबंधन है ना। मैं तो कह रहा हूँ वो फुल सेक्टर देखिए, होना चाहिए। तेजस्वी की लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता और यही मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलती भी थी कि महागठबंधन में तेजस्वी से बड़ा कौन नेता है। आप लोगों ने देरी क्यों की? आपको जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए था उनका। नवल किशोर को पूछ लेते हैं ना, क्या गलती हो गई? क्या नवल किशोर जी, ये गलती हो गई क्या कांग्रेस से? अगर पहले से ही अनाउंस कर देते, राहुल गांधी वहां पर दिखाई देते, तो देखिए उसका फायदा भी हो सकता था। 34% कह रहे हैं। अच्छा, नवल जी को बोलने। हाँ नवल बोलिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार में कोई तेजस्वी से बड़ा नेता है क्या, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो अभी है इंकम्बेंट? इस सवाल का जवाब खोजिए, आपको पता चल जाएगा बिहार में कौन है। कोई नहीं है टक्कर में, जीतेगा महागठबंधन और ये सरकार बनेगी। 25 घंटे और आप कोशिश कर लीजिए। भीड़ के नेता नहीं, कोई कोशिश नहीं कर रहा है फैलाने का, ये करते रहिए। हम लोग नहीं, आप बोल रहे हैं ना, आप कई तरह के विश्लेषण कर रहे हैं। आप एक तरफ जात पे विश्लेषण कर रहे हैं, एक तरफ विमेन पे कर रहे हैं। क्या विमेन जात से अलग है क्या? आप युवा कर रहे हैं, जात कर रहे हैं, जात और युवा अलग अलग है क्या? किस तरह का विश्लेषण है ये? विश्लेषण किस तरह का है बताना चाहिए आप लोगों को। बिना नहीं, लेकिन उसमें बात करता मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, महिला एज अ ब्लॉक भी तो वोट कर रही है और पिछली बार उसी का तो झटका आपको लगा था नवल किशोर जी। नहीं बिल्कुल, क्या बात, तो फिर वही बात कर रहे हैं कि आप बताइए। तो जब महिलाएं ब्लॉक वोट कर रही हैं तो फिर दूसरी बात क्यों कहनी है? फिर कास्ट क्यों कहते हैं? महिला को हटाइए, फिर केवल पुरुषों का जात बताइए। अगर युवा एंड ब्लॉक कर रहा है तो फिर युवा को हटाइए। फिर कोई बात नहीं, आपका गुस्सा सिर आंखों पर, आपका गुस्सा सिर आंखों पर। एक सेकेंड, आपका गुस्सा एक बार क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। अरे आप चिल्ला रहे हैं ना, इसको गुस्सा ही कहा जाता है। आराम से भी बात हो सकती है। नवल किशोर जी, आपने अगर आंकड़े देखे होंगे। नवल जी, दो बातें। एक तो गुस्सा नहीं हो तो इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरा, आप अपनी बात कहिए कि आप असहमत हैं। 36% वाला तो आपको बड़ा अच्छा लगा तेजस्वी जी का, वो वाला आपने लपक लिया, लेकिन बाकी सारे आंकड़े आपको गलत लग रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा रखिए। वोटिंग खत्म हो गई है, अब पोलिंग को इन्फ्लुएंस कोई नहीं करेगा। पोलिंग को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। हो सकता है पोलिंग को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। चलिए आगे का डेटा दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात
बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पोलिंग का इन्फ्लुएंस 36% की बात हो रही है। जल्दी से, हाँ देखिए, दो ही चीजें हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है, ये वोटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पोलिंग ऑफिसर्स को प्रभाव में लेने के लिए पोजिशनिंग हो रही है हर पार्टी की ओर से। नहीं, देखिए, एक डेटा के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स। रोहन जी एक रिएक्शन जल्दी से आपसे, क्योंकि अभी तक जो मामला है वो कांटे का दिख रहा है। जातिवार तरीके से भी जब लोगों से पूछा गया, फिर महिलाओं का भी हमने दिखाया, फिर हमने बतौर सीएम भी देखा है। जवाब दीजिए, टक्कर है? एक छोटी चीज कहूंगा अंजना जी, जब नेशनल मीडिया पे बिहार की, अखंड बिहार की महिला का वर्चस्व है, तो बिहार में तो महिलाओं का वर्चस्व होना ही है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे मित्र ने अभी कहा कि महिलाओं को आप साइड में नहीं रख सकते हैं, और ये महिला की आप बात जब सिर्फ 10,000 से जब जोड़ के देखते हैं, अंजना जी मैं 5 महीने से वहां पे हूं, महिलाओं का जो विश्वास है सिर्फ 10,000 रुपए के कारण नहीं है। शिक्षा की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर तरीके से महिलाओं के प्रति एक एम क्लास क्रिएट किया गया है। एक एम क्लास जो एनडीए ने क्रिएट किया है महागठबंधन के एम के सामने, एक एम को, एक वहां पे स्वाभिमान, उनको सुरक्षा देके उनको। मुझे एक और एक चीज बीच में लानी है यहाँ पर, और यही जो आपने देखा, अंजना यहाँ पर आंकड़े हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एनी अदर कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी, कोई भी बीजेपी से चलेगा 14%, सम्राट चौधरी 2%, चिराग पासवान 5%।